Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर क्लास 12 सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र भाग 1 अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज का टॉपिक है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। एक स्वयंसेवी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार संगठन को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। तो एमनेस्टी संगठन क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन अर्थात स्वयंसेवी संगठन के नाम से जाना जाता है। संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है। यह संगठन एमनेस्टी संगठन मानवाधिकारों से संबंधित जुड़ी रिपोर्ट को तैयार करता है। एमनेस्टी संगठन जो है मानवाधिकार से संबंधित जुड़ी रिपोर्टों को तैयार करता है। प्रकाशित करवाता है। संगठन की रिपोर्ट सरकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर होती है। इस संगठन की जो रिपोर्ट है सरकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर होती है। जो सरकारों के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं मानवाधिकार के संगठन के द्वारा वो रिपोर्ट सौंपी जाती है। अतः सरकारों द्वारा इसे नापसंद किया जाता है क्योंकि ये सरकारों के खिलाफ होती है। सरकारों के द्वारा किए गए अत्याचारों की रिपोर्ट होती है, इसलिए इसे सरकार नापसंद करती है। संगठन को रिपोर्ट के मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संगठन की को रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधानों का मतलब खोज में एक सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करती है। सरकारों की खोज में मानवाधिकार की रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। राष्ट्र संघ की
राष्ट्र संघ की असफलताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं का क्या कारण था। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं थी, इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। जैसे नंबर 1 है आंशिक सफलताएं। आंशिक सफलताएं नंबर 1 है आंशिक सफलताएं। आंशिक सफलता, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा अर्था कम। जहां पर कम सफलता मिले, कम संयुक्त राष्ट्र में कम सफलता की बात है, थोड़ी सफलता। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र को निःशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांत क्षेत्र बनाने, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असंतुलन को कम करने, समुद्री संपदा के उचित दोहन आदि मामलों में आंशिक सफलता ही मिली है। आदि मामलों में आंशिक सफलता ही मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ को निःशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण का मतलब बिना हथियार लेकर के चलना, बिना सुरक्षा के चलना, बिना सुरक्षा के चलना, हिंद महासागर को शांत क्षेत्र बनाने, हिंद महासागर के क्षेत्र को शांत क्षेत्र बनाने, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असंतुलन को कम करने, विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक जो असंतुलन है, इस असंतुलन को कम करने, समुद्री संपदा उचित दोहन आदि मामलों में सामुद्रिक संपदा उचित दोहन आदि मामलों में आंशिक सफलता ही मिली है। इसके बाद पूर्ण असफलताओं के बारे में चर्चा करेंगे हम। पूर्ण असफलताएं, पूर्ण असफलताएं, पूर्ण असफलताएं क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण असफलताएं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक विवादों को सुलझाने में असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र अनेक विवादों को सुलझाने में असफल रहा है। जैसे कश्मीर विवाद, अरब इजराइल समस्या, हंगरी की समस्या, इराक पर अमेरिका हमला, यूगोस्लाविया में शांत बहाली। इन समस्याओं को संयुक्त राष्ट्र पूर्ण रूप से असफल रहा। कुछ समस्याएं थी जो संयुक्त राष्ट्र की समस्याओं को नहीं सुलझा सका। जैसे कश्मीर की समस्या, का विवाद, अरब इजराइल समस्या, हंगरी की समस्या, इराक पर अमेरिकी हमला, यूगोस्लाविया में शांति की बहाली आदि की समस्याओं को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र पूर्ण रूप से असफल रहा। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है महाशक्तियों की मनमानी रोकने में असफल। महाशक्तियों की मनमानी रोकने में असफल। महाशक्तियों के मनमानी रोकने में असफल। महाशक्तियों की मनमानी रोकने में असफल। महाशक्तियां, पहले विश्व में 2 ही महाशक्तियां थी। विश्व में 2 महाशक्तियां थी। पहले थे सोवियत संघ, रूस जिसे कहा जाता है, सोवियत संघ पहली महाशक्ति थी। सोवियत संघ, सोवियत संघ, रूस। दूसरी महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य
अमेरिका। ये दो महाशक्तियां थी। यहां भी कहा गया महाशक्तियों की मनमानी रोकने में असफल। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ये महाशक्तियों की मनमानी को रोकने में ये पूर्ण रूप से असफल रहा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और दूसरी महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ, रूस, शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ रूस की महाशक्ति जो थी, ये महाशक्तियां पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। सोवियत संघ को जो महाशक्ति की श्रेणी में रखा गया था, सोवियत संघ रूस को जो महाशक्ति की श्रेणी में रखा गया था, इस शीत युद्ध के बाद इसकी महाशक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। ये महाशक्तियों की मनमानी रोकने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था महाशक्तियों की मनमानी रोकने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। शीत युद्धोत्तर काल में एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने में पूर्णतः असफल रहा। एक शीत युद्धोत्तर काल में, शीत युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में एक ध्रुवीय का मतलब एक ही महाशक्ति, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में एक ध्रुवीय महाशक्ति अमेरिका को मनमानी करने में कोई भी देश नहीं रोक सका। जब यहाँ पर महाशक्ति का दर्जा शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ रूस का महाशक्ति का दर्जा समाप्त हो गया, ये महाशक्ति समाप्त हो गई, तो पूरे संपूर्ण विश्व में अमेरिका को पहली महाशक्ति समाप्त हो गई, दूसरी महाशक्ति अमेरिका को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ भी की मनमानी करने से नहीं रोक सका। पूर्ण रूप से ये असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से असफल रहा। जो वर्चस्व रहा पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रहा था। इसकी मनमानी रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से असफल रहा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, एक ध्रुवीय विश्व में ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की हम चर्चा करते हैं। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद पहली महाशक्ति का बिखराव प्रारंभ हो गया था। अभी मैंने इसकी पहले भी बताया कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो पहली महाशक्ति सोवियत संघ रूस महाशक्ति थी, ये पूर्ण रूप से इसका बिखराव समाप्त हो चुके थे। इसके बाद विश्व में एक ही महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ही रह गई। इसके बाद संपूर्ण विश्व में एक ही महाशक्ति, एक ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व में एक ही महाशक्ति, कौन सी महाशक्ति? संयुक्त राज्य अमेरिका रह गई। अतः अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। अतः विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया है। एक ही ध्रुव पर विश्व में एक ही ध्रुव की शक्ति रह गई। अमेरिका का कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है। अमेरिका का कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी का मतलब अमेरिका का कोई विरोध, बड़ा विरोधी नहीं है। अभी तक अमेरिका का बड़ा विरोधी दूसरी पहली महाशक्ति सोवियत संघ रूस थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद उसके समाप्त हो जाने पर अब कोई अमेरिका का गंभीर प्रतिद्वंदी अर्थात कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। इस एक ध्रुवीय शक्ति पर अंकुश लगा पाने में संयुक्त राज्य अमेरिका सफल नहीं हो पाया। इस एक ध्रुवीय शक्ति पर अंकुश लगाने में
संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हो पाया। इस एक ध्रुवीय विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व पर, जो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका था, इस पर अंकुश लगाने में संयुक्त राज्य संघ पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का वर्चस्व था, एक ही महाशक्ति बची थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस महाशक्ति पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना ही। इसकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।